अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, ग्रुप के अंदर होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहले हम डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे और फिर हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं जी हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक को मैं जी कह देता हूँ, दूसरे को मैं जी प्राइम कह देता हूँ। अब हमने मैपिंग डिफाइन करनी है जी से जी प्राइम पे, यानी एक फंक्शन डिफाइन करना है जो जी को मैप करे जी प्राइम पे। ठीक है, यानी फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास जी है और इधर फ़र्ज़ करें मेरे पास ये जी प्राइम है। तो मैंने एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करना है, फाई फाई डिफ़ाइन करना है जो इसके एलिमेंट्स को इस पे जाके मैप करेगा। ठीक है, सिंपल फंक्शन ही है जो जी से जी प्राइम पे है। ये फंक्शन जो फाई है, फाई इज़ कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। होमोमॉर्फिज्म इफ़ अगर मैं किसी दो एलिमेंट्स, यहाँ से मैं दो एलिमेंट्स लूँ, फॉर एग्जांपल ये ए है, यहाँ पे ये बी है, इनको कंपोज करूँ। फ़र्ज़ करें कि इसका ऑपरेशन है ओ, यानी इसका बाइनरी ऑपरेशन ओ है, इसका मैं कह देता हूँ जी स्टैरिक है। तो मैं इन दोनों को अगर कंपोज कर लूँ ए और बी को, यानी ए ओ बी, ठीक है, इन दोनों का एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट कर लूँ तो इसका आंसर क्या है, फाई ऑफ ए स्टैरिक फाई ऑफ बी। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि ये जो मैपिंग है फाई, ये होमोमॉर्फिज्म है जी से जी प्राइम पे। इसका मतलब क्या है कि देखें, इस केस में क्या था, वो आपस में कंपोज हो रहे थे जी के ऑपरेशन से, ये ऑपरेशन जी का है, और इधर ये आपस में कंपोज हो रहे हैं जी प्राइम के ऑपरेशन से। ठीक है, यानी कि जो ऑपरेशन है ये क्या रहे, कंजर्व्ड रहे। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, यानी इधर से मैं दो एलिमेंट्स लूँ, उनको ऑपरेट कराऊँ, उस पर अगर मैं फाई अप्लाई करूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर समझाऊँ तो कुछ यूँ है कि फॉर एग्जांपल ये फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ए है, ये बी है, और इधर पड़ा हुआ है जी फाई एफ ए, यानी ए इस पे मैप हो रहा है फाई एफ ए पे, और बी इस पे मैप हो रहा है फाई एफ बी पे। बी किस पे मैप हो रहा है, फाई एफ बी पे। तो अगर मैं ए को बी के साथ ऑपरेट कराऊँ तो ये किस पे मैप हो, ये इन दोनों के प्रोडक्ट पे मैप हो। यानी अगर मैं इन दोनों को कंपोज कर रहा हूँ तो इनकी इमेजेस भी कंपोज हो जाएं। यानी मैप होना चाहिए किस पे, फाई एफ ए फाई एफ बी पे। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी, या होमोमॉर्फिज्म इस मैपिंग को कहते हैं। ओके, अब होमोमॉर्फिज्म के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। याद रहे इस डेफिनेशन में ये जो मैंने ओ लिया था ये पहले ग्रुप का ऑपरेशन था, और जो मैंने स्टैरिक लिया ये दूसरे ग्रुप का ऑपरेशन है। इस बात को अपने ध्यान में रखना है। अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहली एग्जांपल मैपिंग में डिफाइन करता हूँ। हमें पता है इंटीजर्स जो है अंडर एडिशन क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। अब मैं इंटीजर से इंटीजर पे, देखिए मैंने कहा था जी से जी प्राइम पे, मैंने ये नहीं कहा था दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हो, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो मैं जी से जी पे, इंटीजर से इंटीजर पे मैपिंग डिफाइन करता हूँ, फाई एफ एन इक्वल टू एन। इस मैपिंग का क्या मतलब है कि आप इंटीजर कोई भी पुट करेंगे आपको आंसर वही सेम देगा। यानी ये कौन सा फंक्शन है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी सेम आंसर देता है। क्लियर है, फाई एफ एन इक्वल टू एन। तो इसमें मैं कुछ भी पुट कर लूँ, मुझे मतलब 4 5 और 7 क्या होगा, 7 देगा। 5 - 7 क्या होगा, -7 देगा। तो इस तरह की मैपिंग है। तो यानी इंटीजर्स को मैप करती जाएगी उन्हीं इंटीजर्स पे। अब ये मैपिंग जो है, क्या ये होमोमॉर्फिज्म है, जी हाँ ये है। चेक करते हैं। देखिए मैं दो एलिमेंट्स लूँगा इसके, हमने पहले दो एलिमेंट्स लेने हैं, यानी हम पहले ग्रुप से लेंगे ए बी बिलोंगिंग टू, हमने पहले ग्रुप से दो एलिमेंट लिए। अब इन पे क्या अप्लाई करना है, फाई अप्लाई करना है उन दोनों के एडिशन पे। इधर ऑपरेशन क्या है, एडिशन, तो उन दोनों के एडिशन पे फाई अप्लाई करें। अब फाई की डेफिनेशन क्या थी कि फाई के अंदर जो भी नंबर रखते थे वही आ जाता था। तो ए प्लस एन रखा था तो एन आ गया था, ए प्लस बी रखेंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, अब ए क्या है, क्या मैं ए को फाई ऑफ ए लिख सकता हूँ, जी हाँ, क्योंकि फाई ऑफ ए किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। और बी को मैं फाई ऑफ बी लिख सकता हूँ, जी हाँ, क्योंकि ये फाई ऑफ बी बी के इक्वल होता है। अब फाई ऑफ ए क्या है, अच्छा देखिए फाई ऑफ ए प्लस बी हमने लिया था, फाई ऑफ ए प्लस ये वाला ऑपरेशन किसका है, दूसरे ग्रुप का। ये हमने कहा था ना कि फाई ऑफ ए पहले ग्रुप का ऑपरेशन बी
कंपोज करके आंसर क्या आना चाहिए, फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। तो ये प्रूव हो गया कि ये प्रॉपर्टी, ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की ये क्या होमोमॉर्फिज्म है। नेक्स्ट मैपिंग डिफाइन करते हैं। होमोमॉर्फिक प्रॉपर्टी को ध्यान में रख लें कि फाई ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है। मैं अब ऑपरेशन को थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ। अब आप लोगों को समझ आ गया हो कि जो यहाँ ऑपरेशन होगा वो पहले ग्रुप का है और जो यहाँ ऑपरेशन होगा वो दूसरे ग्रुप का है। क्लियर है? तो मैं इस चीज़ को ओमिट कर देता हूँ फिलहाल। तो हम कहते हैं कि फाई ऑफ ए बी किसके इक्वल हो, फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी के। नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है कि मैं एडिटिव ग्रुप लेता हूँ रियल नंबर्स का, यानी रियल नंबर्स अंडर एडिशन ग्रुप बनाते हैं। इसको मैप कराता हूँ किस पे, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स पे, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स पे अंडर एडिशन। ठीक है, मैंने एडिटिव ग्रुप लिया रियल नंबर्स का, उसको मैप करा रहा हूँ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स पे। और जो मैपिंग मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि मैं कोई, यानी कि इधर से इस सेट में से, इस ग्रुप में से अगर मैं कोई एलिमेंट लूँ n, तो इसको मैं मैप कराऊंगा e पावर n पे। ठीक है, e भी एक कांस्टेंट था। ठीक है, 2.7182 इसका वैल्यू होती है। तो मैं क्या करूँगा, जिसकी मैंने मैपिंग लेनी है उसे e की पावर बना दूंगा। तो ये जो मैपिंग मैंने डिफाइन किया ये भी होमोमॉर्फिज्म है। कैसे है देखिए, हम दो एलिमेंट्स लेंगे इस ग्रुप से, फाई ऑफ, मैं दो एलिमेंट्स ले लेता हूँ ए बी। ठीक है, दरमियान में ऑपरेशन क्या है, इधर प्लस है और इस साइड पे ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ये ध्यान में रखना है आपने। तो फाई ऑफ ए बी किसके इक्वल हो जाएगा इस डेफिनेशन के मुताबिक, ई पावर, देखें दरमियान में इधर ऑपरेशन किया था, पहले का प्लस था तो मैं इधर प्लस लगा लेता हूँ, तो ई की पावर क्या हो जाएगी, ए प्लस बी। अब देखें बेसिस से है वो तो पावर ऐड हो जाती थी, अगर पावर ऐड हो रही है तो हम बेसिस को अलग अलग भी कर सकते हैं। इसको मैं ई पावर ए प्लस बी को ई पावर ए और ई पावर बी भी लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई करा के। देखें प्लस को मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लिया, तो अब ई पावर ए क्या है, फाई ऑफ ए ही तो है, और ई पावर बी क्या है, फाई ऑफ बी ही तो है। देखें अब यहाँ पे ऑपरेशन पहले ग्रुप का था, यहाँ पे ऑपरेशन दूसरे ग्रुप का ऑटोमेटिकली आ गया है। यानी मैंने दो एलिमेंट लिए उनको ऐड कराया, तो डेफिनेशन के मुताबिक ये था कि फाई ऑफ एन इक्वल टू ई पावर एन, तो फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ई पावर ए प्लस बी। तो ई पावर ए प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ ई पावर ए डॉट ई पावर बी। ई पावर ए क्या है, फाई ऑफ ए, और डॉट डॉट रहेगा फाई ऑफ बी। देखें इधर ऑपरेशन एडिशन था, इधर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन था। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी। तो ये मैपिंग भी क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। नेक्स्ट, इससे अगर हम आगे चलें तो अब हम चलते हैं एक और अच्छा, क्या मैं ऐसी होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकता हूँ जो हर ग्रुप पे हो? जी हाँ, ऐसी होमोमॉर्फिज्म भी है। ऐसी होमोमॉर्फिज्म को हम कहते हैं ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होती है कि आप, ठीक है, जी से जी पे डिफाइन कर रहे हैं, ग्रुप को उसी ग्रुप पे मैप कर रहे हैं, या जी से जी प्राइम कह लें, जी से जी प्राइम पे आप एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप पे मैप कर रहे हैं, सच दैट आप इसका कोई भी एलिमेंट लें, फाई ऑफ ए, ये मैप करेगा ई प्राइम पे, यानी इस ग्रुप का हर एलिमेंट इसकी आइडेंटिटी पे मैप कर जाए। फॉर एग्जांपल मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पड़े हुए हैं ए बी सी डी, जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, इधर इसकी आइडेंटिटी भी तो होगी ना, ग्रुप है तो आइडेंटिटी होगी। ये सारे के सारे अगर इसकी आइडेंटिटी भी मैप कर जाए तो इस ये भी होमोमॉर्फिज्म होती है, और इस होमोमॉर्फिज्म को कहते हैं हम ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म ये कैसे होमोमॉर्फिज्म होगी, अब देखें। अब मैं दो एलिमेंट्स लेता हूँ इस ग्रुप के, मैंने ले लिए फाई ऑफ ए बी। अब ए बी किस पे मैप हो जाएगा, जो भी एलिमेंट यहाँ आएगा सारे के सारे मैप हो जाएंगे ई प्राइम पे, तो इसका आंसर आ जाएगा ई प्राइम। अब ई प्राइम को मैं लिख सकता हूँ ई प्राइम, ई प्राइम, ठीक है, मल्टीप्लाई होंगे तो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से आइडेंटिटी बनाएगी। अब इस ई प्राइम को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ फाई ऑफ ए, क्यों, क्योंकि फाई ऑफ ए भी तो ई प्राइम पे मैप होगा, और इस प्राइम को मैं लिख सकता हूँ फाई ऑफ बी, क्योंकि फाई ऑफ बी भी ई प्राइम पे ही मैप होगा। तो देखिए फाई ऑफ ए बी को टू फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी, तो ये प्रूव हो गया कि ये भी होमोमॉर्फिज्म है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये हमारे पास कितनी एग्जाम्पल्स हो गई, 3 एग्जाम्पल्स हो गई हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 पे मैं कहता हूँ जी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या होती है, एक होमोमॉर्फिज्म होती है। अच्छा, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन को हम डिफाइन करते हैं आर एन से आर एम पे। ठीक है, ये आपको पता है यूक्लिडियन स्पेसेस हैं, मतलब आर स्क्वायर हो सकता है, इधर आर क्यूब हो सकता है, एन और एम। ठीक है, यूक्लिडियन स्पेसेस हैं। मैं मैप डिफाइन कर रहा हूँ आर एन से आर एम पे। अब इसमें कौन से वेक्टर पड़े होते हैं, इसमें वेक्टर पड़े होते हैं, आर एन का क्या मतलब होता है, देखें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर में वेक्टर किस तरह के पड़े होते हैं, मतलब आर स्क्वायर के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर होते हैं ना, 0 2 की फॉर्म में या ए बी की फॉर्म में।
तो अगर मैं इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखता हूँ, हम इसको ऐसे लिखते थे 0 2। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये हो गया 2 by 1, 2 by 1 मैट्रिक्स है। यानी मैं आर स्केयर के एलिमेंट्स को लिख सकता हूँ 2 by 1। आर क्यूब के एलिमेंट्स को क्या लिखूंगा, ए बी सी, ठीक है। आर क्यूब के ये एलिमेंट्स होंगे ट्रिपलेट्स, इनको क्या लिखूंगा, ए बी सी। तो इसका मतलब ये 3 by 1 मैट्रिक्स है, 3 by 1 मैट्रिक्स है। तो आर एन के जो एलिमेंट्स हैं ये कौन से हैं, आर एन के अगर मैं कह रहा हूँ, आर स्केयर के थे 2 by 1, आर क्यूब के थे 3 by 1, तो आर एन के जो वेक्टर्स थे, वेक्टर एलिमेंट्स थे, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर स्पेसेस हैं दोनों, उनके एलिमेंट्स को हम कह सकते हैं कि वो n/1 की मैट्रिसेस हैं, n/1 की। और आर एम के क्या हैं, m/1 की मैट्रिसेस हैं। तो एक मैपिंग डिफाइन करने जा रहा हूँ आर एन से आर एम पे, जिसे हम मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, सच दैट किसी भी वेक्टर को मैं लूँ आर एन से, ठीक है, कोई भी ऑर्डर पेयर लूँ, उसको मैं ए वी कर दूंगा, यानी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैट्रिक्स ए की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, देखें ये वेक्टर है n/1 का, n/1 का, और जो रिजल्ट मुझे मिलेगा, अब मैंने v कहाँ से लिया हुआ है, देखें ये मैंने पहले ग्रुप से एलिमेंट लिया है, आर एन से लिया है, v कहाँ से लिया है, आर एन से लिया है। अब जो आंसर जाना चाहिए वो किस में जाना चाहिए, आर एम में, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या मिलना चाहिए, m/1 का मिलना चाहिए, m/1 का मिलना चाहिए। इधर है n/1, तो मल्टीप्लाई होने के लिए पहले इधर 1 होना चाहिए, मतलब सॉरी इसका मतलब यह है कि इसका आंसर किस में चला जाएगा, m/1 में। इसका ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर v का ऑर्डर क्या था, अभी हमने देखा है कि v का ऑर्डर आर एन में से है, तो इसका ऑर्डर है n/1। तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए m×n। m×n होगा तो देखिए ये बात ट्रू हो जाएगी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ कॉलम्स से इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वो बात भी ट्रू हो जाएगी। रिजल्ट कहाँ मिलेगा, m/1 वाला रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम डिफाइन करते हैं फाई ऑफ v, आर एन से हमने कोई भी वेक्टर लिया, हम कहते हैं ए वी के इक्वल होगा, जहाँ पे ए क्या होना चाहिए, m×n मैट्रिक्स होना चाहिए, m×n मैट्रिक्स होना चाहिए। अब ये भी क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है, दोनों ग्रुप्स थे, आर एन भी ग्रुप था, आर एम भी ग्रुप था। तो हम इसको होमोमॉर्फिज्म कैसे प्रूव करेंगे, कि हम दो वेक्टर ले लेते हैं आर एन के, हम कहते हैं v और w आर एन के एलिमेंट्स हैं। अब हम फाई ऑफ वी डब्ल्यू करते हैं, तो फाई ऑफ वी डब्ल्यू का क्या मतलब है, ये अंडर एडिशन था ग्रुप, v प्लस डब्ल्यू का मतलब क्या है कि a को हम मल्टीप्लाई कर देंगे v प्लस डब्ल्यू के साथ। अब मैट्रिक्स है, अंदर दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए वी प्लस ए डब्ल्यू। अब ए वी क्या है, असल में फाई ऑफ वी ही तो है, प्लस ए डब्ल्यू क्या है, फाई ऑफ डब्ल्यू ही तो है। अब ये देखिए फाई ऑफ वी प्लस डब्ल्यू, फाई ऑफ वी प्लस फाई ऑफ डब्ल्यू के इक्वल प्रूव हो गया, तो इसका मतलब ये भी होमोमॉर्फिज्म है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इस पर डिटेल में नहीं जाते, लीनियर अलजेब्रा में आप लोगों ने इस मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन को डिटेल से पढ़ा होगा। इसमें ये मकसद था कि हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करना है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल भी देखते हैं, और ये भी एग्जांपल हमारी किस पे है, मैट्रिसेस पे भी है, मैट्रिसेस पे भी है। तो हम कहते हैं जी हमारे पास जनरल लीनियर ग्रुप है डिग्री 2 का, इससे हमने मैप डिफाइन करना है, इसको मैप को डिफाइन करना है किस पे, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स पे, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स पे, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स है अंडर मल्टीप्लिकेशन। और इधर हमारे पास जनरल लीनियर ग्रुप है डिग्री 2 का। ये कौन सा ग्रुप होता है, ये होता है सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर n×n मैट्रिसेस। अब n×n के मतलब यहाँ पे क्या है, 2×2 मैट्रिसेस हैं, यानी 2×2 मैट्रिसेस वाली सारी नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि उनका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। इन मैट्रिसेस को मैप कराना है हमने, फॉर एग्जांपल इस तरह के एलिमेंट किस तरह के होंगे, 2×2 के होंगे, ए बी सी डी इस फॉर्म के होंगे, सच दैट कि जो इनका डिटर्मिनेंट है ए डी माइनस बी सी वो जीरो ना हो। इसमें ये मैट्रिसेस पड़ी हुई हैं पहले ग्रुप में। और मैप किस पे करना है हमने, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स पे मैपिंग डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब आपने देख लिया, ओके इस पर क्या पढ़े हुए हैं, 2×2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, और इस पर नॉन जीरो रियल नंबर पड़े हुए हैं। अब हम डिफाइन करते हैं, इसकी एक मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स से मुराद इसकी ए मैट्रिक्स है। हम कहते हैं इसकी मैपिंग होगी, इसके जो आंसर आएगा वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, और उससे हम क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी एक अगर हमने ए पे मैपिंग अप्लाई करनी है तो एक डिटर्मिनेंट ले लेना, जस्ट एज सिंपल। फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि मैंने कोई 2×2 मैट्रिक्स ली है और वो कौन सी है, नॉन सिंगुलर है यानी इन्वर्टिबल है। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले ली है, ठीक है। अब ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है,
तो अगर मैं इस पे फाई अप्लाई करता हूँ तो ये किस पे मैप कर जाएगी, इसका डिटरमिनेंट ले लेना, जस्ट एज सिंपल 4 - 3 1, तो ये 1 पे मैप कर जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है कि किसी भी अगर आप एलिमेंट का सेट ऑफ 2 × 2 2 × 2 जो रियल मैट्रिसेस है इन्वर्टिबल, उसका अगर आपने फाई लेना है तो क्या कर लेना है, जस्ट उसका डिटरमिनेंट ले लेना है। तो हमने चेक करना है कि क्या ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। जी हाँ, ये होमोमॉर्फिज्म है। हमें पता है कि ये जितने भी 2 × 2 मैट्रिसेस हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में, हम जानते हैं, वी नो दैट अगर कोई भी मैं एलिमेंट ले लूँ किसका, GL2R का, GLNR का, यानी n×n इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट ले लूँ, उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, वी नो दैट अगर हम दो इसके एलिमेंट ले लें तो इस पे अगर मैं इनका डिटर्मिनेंट लूँ, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी लूँ, तो ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये प्रॉपर्टी ट्रू होती है इसके अंदर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का मतलब है फाई ऑफ ए बी, तो ये इक्वल हो जाएगा फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी के अंडर मल्टीप्लिकेशन के। दूसरा ग्रुप भी हमारा मल्टीप्लिकेशन का। ये कैसे होता है, ये एक रिजल्ट के थ्रू है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ ये बात कि फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ को चेक कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास ए है जी, फॉर एग्जांपल 2 1 3 1 है, बी मेरे पास है 3 2 5 6 है। ठीक है, अब पहले क्या करते हैं, इनका अलहदा से हम ले लेते हैं डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 - 3 -1 आ जाएगा। बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 18 - 10 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, ए बी का डिटर्मिनेंट लेके देखते हैं। ए बी का डिटर्मिनेंट लेके देखते हैं, ए बी का आंसर क्या आएगा, यानी आपने पहले क्या कर लेना, मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा 6 और ये 1 5 ज़ा 5, तो ये हो जाएगा 11। मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ ए बी की, तो हम बाद में इसका क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। और नेक्स्ट है 4 + 5, ये 10 हो जाएगा, और 3 9 और 5 14 हो जाएगा, और नेक्स्ट 3 6 + 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आप इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आंसर आएगा, 132 - 140, आंसर क्या आ जाएगा, -8। ठीक है, अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ हमारी डेफिनेशन के मुताबिक होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और ये बाकी ट्रू हो रहा है, क्योंकि देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमने -8 निकाला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी हमने निकाला है -1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाला है 8, तो ये -8 = -8। ठीक है, तो इसका मतलब जनरल लीनियर ग्रुप में जितने भी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, अगर हम उनका प्रोडक्ट लें तो डिटर्मिनेंट क्या रहता है, सेम रहता है, अगर हम उनका पहले डिटर्मिनेंट ले लें तो। ये भी हमारे पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, एक मैपिंग डिफाइन करते हैं कि हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप है, इसको मैप करवाते हैं Z2 पे। Z2 में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, 0 1, तो हमारे जो इमेजेस आएंगी वो 0 1 ही आएंगी। तो इस डिफाइन करता हूँ मैं मैपिंग को, फाई इज अ मैपिंग फ्रॉम SN, सिमेट्रिक ग्रुप है जिसमें क्या है, ऑन अ ग्राउंड सेट ऑफ n एलिमेंट्स, यानी इसमें परमुटेशंस ही होती हैं उस ग्राउंड सेट पे जिसके n एलिमेंट्स हैं, सच दैट मैं किसी भी परमुटेशन की अगर मैं मैपिंग लूँ, परमुटेशन को जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं यहाँ पे थीटा कह देता हूँ, फाई ऑफ थीटा। थीटा क्या हमारी परमुटेशन है, तो किसी भी परमुटेशन की अगर हम फाई लें तो आंसर या तो 0 आएगा, मैंने कहा था इधर एलिमेंट्स 0 1 है तो 1 आएगा। अगर थीटा इवन परमुटेशन हुई तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, और अगर थीटा जो हमारी परमुटेशन है वो ऑड हुई तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको हमने प्रूव करना है कि ये जो हमने डिफाइन किया है फंक्शन, ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो सबसे पहले आप देख लें कि इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशंस क्या होते हैं। इवन परमुटेशंस होती हैं ऐसी परमुटेशन जिसको हम इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में फॉर्म में लिख सकें, और ऑड परमुटेशंस होती हैं ऐसी परमुटेशन जिनको हम ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो 1 1 2 3 3 2, ये हमारे पास जो परमुटेशन है ये ऑड परमुटेशन है। कैसे, अगर इसको मैं साइकिल की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसे लिखूंगा 2 3, तो ये देखिए एक ट्रांसपोजिशन हुई तो ये ऑड ट्रांसपोजिशन है। लेकिन अगर मैं ये मैपिंग डिफाइन करूं 1 2 3 1 और 1 2 2 3 और 3 1, ये इवन परमुटेशन है। क्यों, क्योंकि अगर इसको मैं साइकिल की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 1 2 पे मैप हो रहा है, नेक्स्ट 2 किस पे मैप हो रहा है, 3 पे, और 3 1 पे। अब इसको दोबारा अगर मैं डिकम्पोज करूं तो पहले लिखते होते हैं 1 3, नेक्स्ट लिखते होते हैं 2 3, तो ये देखिए ट्रांसपोजिशंस कितनी हैं, 2 ट्रांसपोजिशंस हैं, तो ये क्या है, इवन परमुटेशन है। तो ये मैपिंग क्या कहती है, अगर आपकी परमुटेशन हुई इवन तो आंसर आएगा 0, अगर ऑड परमुटेशन होगी तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है,
हम क्या करते हैं, दो परमुटेशंस ले लेते हैं। परमुटेशंस को मैं P1 और P2 कह देता हूँ फिलहाल। P1 और P2 ये किसके एलिमेंट्स हैं? P1 P2 Sn के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं पहले केस में ये कहता हूँ कि P1 एंड P2 दोनों इवन है, बोथ आर इवन। तब मैपिंग क्या होगी? फाई ऑफ P1 कंपोज्ड विद P2 का आंसर क्या आएगा? अब दो प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशंस इज व्हाट? अगेन एन इवन परमुटेशन। दो इवन परमुटेशंस का प्रोडक्ट क्या होता है? इवन परमुटेशन। अब इसका आंसर आएगा इवन परमुटेशन। इवन परमुटेशन में जब फाइव अप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। अब मैं इस जीरो को लिख सकता हूँ जीरो डॉट जीरो, जीरो प्लस जीरो, सॉरी, Z2 का ऑपरेशन प्लस था। अब ये जीरो क्या है असल में? देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ फाइव ऑफ P1, क्योंकि P1 को मैंने क्या लिया है? इवन। तो इवन किस पे मैप करेगी? जीरो को। तो जीरो को मैं लिख सकता हूँ फाइव ऑफ P1, क्योंकि P1 का आंसर जीरो आ जाएगा। प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ फाइव ऑफ P2, क्योंकि P2 का आंसर इवन परमुटेशन थी तो इसका भी आंसर जीरो आ जाएगा। तो देखिए फाइव ऑफ P1 P2 का आंसर क्या आ गया? फाइव ऑफ P1 प्लस फाइव ऑफ P2। इस केस में प्रूव हो जाएगा कि ये होमोमॉर्फिज्म है जब P1 और P2 क्या हो? दोनों इवन हो। अगर दोनों ऑड होंगी फिर P1 एंड P2 बोथ आर ऑड। दोनों अगर ऑड हुई तो आंसर क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमुटेशंस इज स्टिल एन इवन परमुटेशन। दो ऑड परमुटेशन का प्रोडक्ट स्टिल क्या रहता है? इवन परमुटेशन रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइव ऑफ P1 P2 किसके इक्वल हो जाएगा? अब इवन परमुटेशन आंसर क्या आएगा? जीरो। अब मैं जीरो को क्या लिख सकता हूँ? जीरो को मैं Z2 के अंदर वन प्लस वन भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वन प्लस वन बनेगा टू, टू को अगेन मैप कराएंगे तो वो किस पे मैप हो जाएगा? रिमाइंडर निकालेंगे टू का, टू पे डिवाइड करके जीरो रिमाइंडर आ जाएगा। तो वन क्या है असल में? फाइव ऑफ P1 ही तो है। और वन क्या है? ये वाला फाइव ऑफ P2 ही तो है, क्योंकि दोनों क्या थी? आठ परमुटेशंस थी। तो इस केस में क्या होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर एक इवन हो एक ऑड हो तब क्या होगा? हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ये कहते हैं कि P1 ऑड है और हमारे पास जो P2 है वो इवन है। तो इस केस में क्या होगा? फाइव ऑफ P1 P2 का आंसर क्या आएगा? देखें, अगर एक ऑड और इवन परमुटेशंस कंपोज हो रही तो आंसर क्या आता है? ऑड परमुटेशन। तो ऑड परमुटेशन पे जब फाइव अप्लाई होगा तो आंसर वन आएगा, ठीक है। अब वन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? वन को मैं वन प्लस जीरो भी लिख सकता हूँ, ठीक है। वन प्लस जीरो भी तो लिख सकता हूँ। अब वन वन को मैं फाइव ऑफ P1 लिख सकता हूँ, क्योंकि P1 क्या था? ऑड परमुटेशन थी। और जीरो को मैं फाइव ऑफ P2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि P2 क्या थी? इवन परमुटेशन थी। तो इस केस में भी प्रूव हो जाएगी कि ये होमोमॉर्फिज्म है। तो जितने भी हमने केसेस देखे सब केस में प्रूव हो रहा है कि होमोमॉर्फिज्म है, यानी फाइव ऑफ A B इक्वल टू फाइव ऑफ A, फाइव ऑफ B प्रूव हो रहा है। तो ये भी क्या है? हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल पे चलते हैं, और एग्जांपल हम देखने वाले हैं अभी डायरेक्ट प्रोडक्ट में से, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स में से। हम कहते हैं कि जी हमारे पास एक ग्रुप है Z2 क्रॉस Z3। ये क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट था Z2 और Z3 का, यानी Z2 के एलिमेंट्स और Z3 के एलिमेंट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट था। आपको मैं इसके एलिमेंट्स एग्जिबिट करवा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। Z2 किसके इक्वल था? 0 1 के। और Z3 किसके इक्वल था? 0 1 और नेक्स्ट 2 के। अब Z2 क्रॉस Z3 किसके इक्वल हो जाएगा? यानी कि दोनों को हमने लेना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे एलिमेंट्स आते हैं? ए बी की फॉर्म की, ऑर्डर पेयर की फॉर्म की, जिसमें ए पहले ग्रुप से होगा और बी दूसरे ग्रुप से होगा। तो पहला एलिमेंट आएगा 0 0, नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 0 1, नेक्स्ट एलिमेंट आएगा हमारे पास 0 2, और नेक्स्ट 1 0 1 1 और नेक्स्ट 1 2। बस यही आएंगे 6 एलिमेंट्स। तो Z2 क्रॉस Z3 में कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं? 6 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। अब इस पर मैपिंग डिफाइन करते हैं कि इसका मैं कोई भी एलिमेंट लूँ, फाइव इज अ मैप फ्रॉम Z2 से Z3 पे। हमारे पास Z2 क्रॉस Z3 से मैप है किस पे? मैं कहता हूँ Z3 पे, ठीक है। मैप डिफाइन कर दिया है मैंने Z2 क्रॉस Z3 से Z3 पे, सच दैट कोई भी मैं ऑर्डर पेयर लूँ, फाइव ऑफ A B कोई ऑर्डर पेयर लूँ, उसका जो आंसर होगा मैं कहता हूँ B आया करेगा हमेशा। यानी फाइव ऑफ 0 1 लूँगा तो 1 आंसर आएगा, फाइव ऑफ 0 2 लूँगा तो आंसर 2 आएगा, फाइव ऑफ 1 0 लूँगा तो आंसर 0 होगा। इसको कहते हैं प्रोजेक्शन मैप, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन मैप। अब इसकी फर्दर स्टडी कीजिएगा, लेकिन जस्ट मैं एक एग्जांपल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के तौर पे इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रोजेक्शन मैप, ठीक है। प्रोजेक्शन मैप यानी मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर कोई भी ऑर्डर पेयर लूँगा Z2 क्रॉस Z3 का, तो उसमें जो दूसरा एलिमेंट होगा, ठीक है, जो Z3 का एलिमेंट होगा, आंसर वही आया करेगा। तो ये मैपिंग भी क्या होती है? होमोमॉर्फिज्म होती है। कैसे होती है इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं U1 कह देता हूँ, मैंने इसके क्या ले लेना है? दो ऑर्डर पेयर ले लेता हूँ। U1 है जी A B के इक्वल, ठीक है। और मैं U2 कह देता हूँ जी, एक और ऑर्डर पेयर लेता हूँ C D, ठीक है। अब फाइव ऑफ U1 प्लस U2 किसके इक्वल होना चाहिए?
फाई ऑफ यू वन प्लस फाई ऑफ यू टू के इक्वल होना चाहिए ना, तो फाई ऑफ यू वन प्लस यू टू ले लेते हैं। फाई ऑफ यू वन प्लस यू टू करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस सी, और इधर आंसर आ जाएगा बी प्लस डी। यही आएगा यू वन प्लस यू टू का आंसर। तो मैपिंग के मुताबिक इसका आंसर क्या आना चाहिए, हमने कहा था दूसरा एलिमेंट, इसका आंसर आ जाएगा बी प्लस डी। अब बी प्लस डी को मैं लिख सकता हूँ फाई ऑफ ए बी, क्योंकि फाई ऑफ ए बी हमें क्या आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट बी, बी ऊपर है, और इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस फाई ऑफ सी डी। तो फाई ऑफ ए बी क्या है, ए बी क्या था यू वन, तो इसका मतलब फाई ऑफ ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, फाई ऑफ यू वन प्लस फाई ऑफ सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, फाई ऑफ यू टू। इसका मतलब फाई ऑफ यू वन यू टू किसके इक्वल आ गया, फाई ऑफ यू वन प्लस फाई ऑफ यू टू। तो ये भी क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। प्रोजेक्शन मैप इज अ होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट, ये हमारे पास कितनी एग्जांपल्स हो गई हैं इस वक्त, 7 एग्जांपल्स हो गई। अब हम 8वीं एग्जांपल पे चलते हैं, और फिर 2 एग्जांपल्स ऐसी भी देखेंगे जो होमोमॉर्फिज्म नहीं बनाती। 8वीं एग्जांपल ये बनाती है होमोमॉर्फिज्म। ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर से नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स पे ही मैपिंग है इसकी, सच दैट कोई भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर लूँगा x, तो उसका आंसर क्या निकलेंगे, x मॉड निकालेंगे। ठीक है, मतलब आप -3 लेंगे 3 आंसर आ जाएगा, 3 लेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा, 0.1 लेंगे तो 0.1, -0.1 तो 0.1। इस तरह की मैपिंग है कि जो भी आप नंबर लेंगे उसकी क्या आंसर आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यूज का आंसर आएगा, मॉड ले लेंगे जस्ट हम। ओके, क्लियर है। ये भी मैपिंग क्या होती है, होमोमॉर्फिज्म होती है। क्यों होती है कि देखें, अगर मैं लेता हूँ आपको समझाने के लिए, फाई ऑफ -3 ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, तो 5 -3 मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, यानी -3 मल्टीप्लाई बाय 2 का मॉड लेता हूँ। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, -3 का मॉड मल्टीप्लाई बाय 2 का मॉड। हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, देखें आंसर सेम आएगा। -6 का मॉड कितना आएगा, 6, और -3 का मॉड आएगा 3, क्रॉस 2 का मॉड क्या आएगा 2, तो 6 इक्वल टू 6। तो हम लिख सकते हैं कि फाई ऑफ, तो इससे हमें ये पता चला कि हम ऐसे लिख सकते हैं इन जनरल कि अगर हम एक्स वाई का मॉड ले रहे हैं तो किसके इक्वल होता है, इन जनरल एक्स मॉड वाई मॉड के। अब एक्स वाई का मॉड क्या है, फाई ऑफ एक्स वाई ही तो है, और फाई ऑफ एक्स वाई है, और एक्स मॉड क्या है, फाई ऑफ एक्स है, मल्टीप्लाई बाय वाई मॉड क्या है, फाई ऑफ वाई है। तो फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल हो गया फाई ऑफ एक्स फाई ऑफ वाई। इसका मतलब ये भी क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। नेक्स्ट, अब हम 2 एग्जांपल्स ऐसे कर लेते हैं, ऐसी मैपिंग्स डिफाइन करते हैं जो कि होमोमॉर्फिज्म ना हो। तो इसको हम एग्जांपल नंबर 9 के तौर पे लिखते हैं, और एग्जांपल है, अभी हमने एक होमोमॉर्फिज्म देखी थी कि जनरल लीनियर ग्रुप यानी सेट ऑफ इन्वर्टिबल 2x2 मैट्रिसेस से अगर हम एक मैपिंग डिफाइन करें, हमने देखा था कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स पे मैपिंग थी, सच दैट अगर कोई एलिमेंट लेंगे हम, इसका कोई मैट्रिक्स लेंगे जनरल लीनियर ग्रुप का, तो उसका आंसर क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट एफ। हमने ये देखा था कि ये होमोमॉर्फिज्म है। लेकिन अगर हम इसी मैपिंग को जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री 2 से मैप करवाएं पॉजिटिव रियल नंबर्स पे, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव रियल नंबर्स पे नहीं, और सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन पे, तो यह मैपिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं होती। इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इन जनरल ये चीज़ बात ट्रू नहीं होती कि मैं फाई ऑफ ए बी लूँ और वो इक्वल आ जाए फाई ऑफ ए, इसका ऑपरेशन है प्लस फाई ऑफ बी। ये बात इन जनरल ट्रू नहीं होती। ये बात मैट्रिक्स के अंदर यानी GL2R के एलिमेंट्स के अंदर जनरल लीनियर ग्रुप यानी जितने भी सेट ऑफ ऑल 2x2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं उनमें ये बात ट्रू नहीं होती, यानी सब में ये बात ट्रू नहीं होती। तो क्यों ट्रू नहीं होती, इसकी हमें देनी पड़ेगी एक काउंटर एग्जांपल। तो काउंटर एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक हम सेट ले लेते हैं ए, वो हमारे पास है 1 0 0 1, और एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 1 1 1। अब ये पहले ये देखना है आपने कि 1 ना ले, यहाँ पे 2 ले लें। ओके, अब यहाँ पे देखें कि ये भी क्या GL2R का एलिमेंट है। GL2R में इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो और 2x2 मैट्रिसेस। ये सारे दोनों 2x2 हैं, और इन दोनों का डिटर्मिनेंट क्या है, इसका डिटर्मिनेंट 1 है, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, इसका भी 1 है। इसका मतलब ये जनरल लीनियर ग्रुप के एलिमेंट्स तो हैं। अगर मैं इनका प्रोडक्ट लूँ तो आंसर क्या आएगा, ए बी लूँ प्रोडक्ट लूँ तो आंसर क्या आएगा, देखें 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 इससे होगा तो इधर भी 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 इससे होगा, ये भी 1 देगा आंसर, और नेक्स्ट ये भी हमें 2 दे देगा। थोड़ा सा इसका एग्जांपल अगर मैं चेंज करूं, मैं इधर लिख लेता हूं जी 2 कर लेता हूं, ठीक है। अब अगर चेक करें आप, इस केस में क्या होगा, 1 इस साइड पे यानी 1 प्लस 1 क्या, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, नेक्स्ट 1 इधर 1 आ जाएगा, नेक्स्ट 2 प्लस 1 इधर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और फर्दर
अगर मैं इधर भी 3 ले लूँ, अब देखें, अब ये भी इसका डिटरमिनेंट क्या आया था, 1 आया था, इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी दोनों Gl2R के एलिमेंट्स हैं, इन्वर्टिबल 2x2 मैट्रिसेस हैं, लेकिन इनका प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2 + 1, इधर 3 आ गया, और नेक्स्ट 2 × 1 कितना होता है, 2 × 1 इक्वल्स 2 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा। तो इस केस में भी ये बात वैसे ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये किस में आंसर चला जाएगा। अगर अच्छा, इस दोनों का मल्टीप्लाई हमने कर लिया, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट क्या आएगा इसका, 5 - 3 2 आंसर आ जाएगा। तो अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी किसके इक्वल होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी के, लेकिन ऐसा नहीं है। देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का आंसर निकला है 2, और इस साइड पे आंसर क्या निकला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर क्या निकला था 1, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी का आंसर क्या निकला था 3 - 1 2 निकला था। तो इधर से आंसर 3 आ रहा है, इधर से आंसर 2 आ रहा है, इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म नहीं है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें होमोमॉर्फिज्म ना हो, और वो है हमारी ये हमारे पास सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस पड़े हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, ये ग्रुप बनाते हैं अंडर एडिशन। इसको हमने मैप कराना है किस पे, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स पे, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स पे, सच दैट कोई भी हम फंक्शन लें उस पर अगर फाई अप्लाई करें, फंक्शन किससे ले रहा हूँ, कंटिन्यूस फंक्शंस ले रहा हूँ, तो उस पर अगर हम फाई अप्लाई करें तो उसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 1 fx dx। ये उसका क्या है, यानी कि मैपिंग है, मैपिंग हमने डिफाइन कर लिया। अब ये मैपिंग क्या है, होमोमॉर्फिज्म नहीं है, होमोमॉर्फिज्म नहीं है तो हमें काउंटर एग्जांपल देखनी होगी। तो मैं ले लेता हूँ जी f को ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल f को मैं ले लेता हूँ x² + 1। तो इस पे फाई अप्लाई करें, आंसर क्या आएगा, 5x² + 1 का क्या मतलब है, हमने x² + 1 को इंटीग्रेट कर देना है 0 से 1 तक, ठीक है, x² + 1 को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन इसकी क्या आएगी, x² + 1 की, x² की इंटीग्रेशन आ जाएगी x³ + 3, नेक्स्ट 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी x, और इस पे इन लिमिट्स क्या अप्लाई हो जाएंगी 0 1। अब 1 लिखेंगे तो आंसर 0 से 0 ही हो जाएगा, 1 से आंसर क्या आएगा 1/3 + 1, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1/3 + 1 का आंसर होता है 4/3। तो 4/3 किसका क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी 5f(x² + 1 का, यानी 5f का आंसर क्या आया, 5f का आंसर आया हमारे पास, सॉरी जो ये हमने ग्रुप लिया था वो अंडर मल्टीप्लिकेशन था, ये जो f हमने लिया है ये सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये ग्रुप था। ओके, 5f का आंसर क्या आ गया 4/3, 4/3। अब अगर मैं 5f f.f का आंसर देखो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन था तो f.f करना है, f.f का मतलब क्या है कि x² + 1 का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। तो x² + 1 का क्या हो जाएगा, स्केयर। इस पर हमने क्या लगानी है, इंटीग्रेशन लगानी है 0 से 1 dx। तो इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0 से 1 इंटीग्रेशन x⁴ + 2x² + 1 dx, जस्ट स्केयर ओपन किया है। तो अलग-अलग से अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा x5/5 + 2/3 x³ + x, और इस पे क्या आप लिमिट्स अप्लाई होंगी 1 0। अब 0 से तो ये सारे 0 हो जाएंगे, तो 1 जब पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1/5 + 2/3 + 1। इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है नीचे एलसीएम 15 इसका एलसीएम होगा, और नेक्स्ट 3 + 10 और +15, यानी इसका आंसर आ जाएगा 28/15। क्या आंसर आ जाएगा 28/15। मैंने क्या किया अभी, मैंने ये देखा कि 5f यानी जो फंक्शन मैंने लिया हुआ था x² + 1 उसका आंसर क्या आया था 5f, यानी उस पर मैपिंग अप्लाई करता था f पे, तो आंसर क्या आया था, ऊपर अगर हम देखें तो क्या आंसर आया था 4/3 आंसर आया था 5f का। 5f का आंसर क्या आया था 4/3। नेक्स्ट अभी हमने देखा है कि 5f.f का आंसर क्या आया 28/15। अगर ये मैपिंग फाई होमो होती तो 5f.f का आंसर क्या होना चाहिए था 5f × 5f, जो कि नहीं है। क्यों, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है वैसे 28/15 आ रहा है, और अगर इधर आप आंसर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5f का आंसर था 4/3 × 4/3, तो इधर से क्या मिल जाएगा 16/9।
इधर से हमें और आंसर मिला है और इधर से और आंसर मिला है, तो फाई एफ एफ डॉट एफ फाई एफ डॉट एफ डॉट एफ फाई एफ एफ के इक्वल नहीं है, तो ये जो फंक्शन हम डिफाइन किए ये होमोमोर्फिज्म नहीं है।